सबका स्वागत है। टैली की आज की क्लास में हम सब देखेंगे कि अगस्त की रिमेनिंग एंट्री किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगस्त में हमने यहाँ तक कर लिया था। कंपनी ने नया कंप्यूटर्स को चेक इशू कर दिया था और विंटर सिस्टम्स को भी चेक इशू कर दिया था। इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट एंट्री 40 नंबर से। कंपनी ट्रांसफ़र फॉलोइंग मटेरियल्स फ्रॉम रॉ मटेरियल गोडाउन्स टू जॉब वर्क मटेरियल गोडाउन। कंपनी ने क्या किया है, जो हमारा गोडाउन था जिसमें हम कच्चा माल रखते थे रॉ मटेरियल्स, वहाँ से अब जॉब वर्क मटेरियल जहाँ पर प्रोसेस होता है, जहाँ पर प्रोडक्ट तैयार किया जाता, उस गोडाउन में कुछ आइटम शिफ्ट कर दिया है। कैबिनेट, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क ड्राइव, डीवीडी रोम, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब हमने ख़रीदा था जुलाई में रॉ मटेरियल। अब हम इसको क्या कर रहे हैं कि कंप्यूटर तैयार करवाने के लिए हम इसको जॉब वर्क मटेरियल में सेंड कर रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिससे कि वहाँ जो भी वर्कर्स हैं वो कंप्यूटर तैयार करेंगे। ठीक है, इस एंट्री को हमें करना है। इस एंट्री में एक्चुअली में करना क्या है, हमको सिर्फ हमारा जो गुड्स है उसको ट्रांसफ़र करना है एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में। तो इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले वाउचर क्लास बनानी इंटर गोडाउन ट्रांसफ़र के नाम से, जो कि स्टॉक जर्नल वाउचर में बनानी है जाके। ठीक है, तो चलो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हम अकाउंट्स इन्फो में वाउचर टाइप्स में जाते हैं। वाउचर टाइप में आपको पता ही है वाउचर क्लास बनाने के लिए क्या करना होता है। आपको वाउचर क्लास आपको बनाने के लिए ऑल्टर में जाना होता है और यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे स्टॉक जर्नल। इसके अंदर आएंगे और सीधा नेम ऑफ क्लास पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम बनाएंगे किस नाम से, गोडाउन ट्रांसफ़र, या जो भी नाम से आपको बनाना है, इंटर गोडाउन ट्रांसफ़र के नाम से बना देते हैं। ठीक है, क्लिक करते हैं यहाँ पर इंटर गोडाउन ट्रांसफ़र। इंटर गोडाउन ट्रांसफ़र मतलब एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफ़र करना। एंटर करते हैं, अंदर आएंगे, इसमें लिखा हुआ यूज़ क्लास फॉर इंटर गोडाउन ट्रांसफ़र्स, इसको यस करना है, बाहर आके सेव कर देना है। ठीक है, अब बैक करके हम इस एंट्री को करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर हमको स्टॉक जर्नल वाउचर ओपन करने के लिए, जर्नल वाउचर ओपन करने के लिए आप क्या दबाते हैं, F7, और स्टॉक जर्नल वाउचर को ओपन करने के लिए आपको दबाना होता है Alt F7। जैसे आप Alt F7 दबाएंगे स्टॉक जर्नल वाउचर खुल जाएगा। आपने क्योंकि क्लास दे दी है तो क्लास आपको सेलेक्ट करनी है यहाँ से, इंटर गोडाउन ट्रांसफ़र, और आपको आ जाना है अंदर। डेस्टिनेशन गोडाउन कौन सा है, डेस्टिनेशन गोडाउन है जॉब वर्क मटेरियल। ठीक है, यहाँ पर डेट हमारी कुछ गलत आ रही है तो डेट सही कर लेते हैं पहले। एक 8, ठीक है, क्योंकि अगस्त की एंट्री चल रही है। जॉब वर्क मटेरियल गोडाउन सेलेक्ट कर लिया, एंटर करके नीचे आओगे और जो जो आइटम आपको ट्रांसफ़र करना है वो यहाँ पर चढ़ाओगे। सबसे पहले कैबिनेट है तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे कैबिनेट। गोडाउन कौन सा है, किस गोडाउन से आ रहा है ये, तो हमारा रॉ मटेरियल गोडाउन से आ रहा है। कितना, 20। रेट वगैरह सब अपने आप ही आ जाएगा। फिर मदरबोर्ड है हमारा इंटेल का, ये भी रॉ मटेरियल गोडाउन से आ रहा है, 20। कैबिनेट, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, प्रोसेसर हमारा इंटेल का, सारा सामान इंटेल का जा रहा है, इंटेल ही सिलेक्ट करना है आपको। रैम, HDD, DVD, क्या बचा है, रैम, HDD, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस,
तो ये रॉ मटेरियल गोडाउन से हमने सारा सामान ट्रांसफ़र कर दिया सक्सेसफुली जॉब वर्क मटेरियल। बस अब इसको हम क्या करेंगे, लास्ट में सेव कर देंगे। इतना काम हमको यहाँ करना था इस एंट्री में। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 15 नंबर। कंपनी असेंबल्ड 20 कंप्यूटर्स, कंप्यूटर इंटेल एंड इनकर्ड द वेजेस ऑफ ₹20,000 एंड ओवरहेड्स ऑफ 1,000। कंपनी ने 20 कंप्यूटर तैयार करवाए इंटेल के। देखिए, इससे पहले कंपनी ने इंटेल के लिए सामान ट्रांसफ़र करवाया था रॉ मटेरियल का गोडाउन से जॉब वर्क मटेरियल में। उसके बाद क्या किया, 20 कंप्यूटर तैयार करवा दिए अपने जॉब वर्क गोडाउन में। 20 कंप्यूटर कौन से नाम से, कंप्यूटर इंटेल के नाम से, जिसमें 20,000 रुपये के कुल मजदूरी का खर्चा आया वेजेस, और ओवरहेड्स 1,000 रुपये खर्च, मतलब बाकी का अदर खर्चा सब मिला के 1,000 रुपये का खर्चा आया। तो ये जो आपको पता ही है, जब मैंने आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस समझाया था कि डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो माल तैयार करने में खर्चा आता है, जैसे माल का भाड़ा देना, मजदूरी, या उसको पैकिंग चार्ज, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपका किस में आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फ़ोन, ये सब इनडायरेक्टली एक्सपेंस होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, मजदूरी का खर्चा आया 20,000 रुपये का, यानी कि 20 कंप्यूटर तैयार करवाएं तो पर कंप्यूटर 1,000 रुपये का खर्चा है। बाकी के अदर खर्चे, मान लो पैकिंग हो सकती है और कुछ भी आइटम हो सकता है, तो वो सब 1,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा ओवरहेड का आ गया। तो सबसे पहले तो इस एंट्री को करने से पहले हमको वेजेस और ओवरहेड्स के नाम से 2 लेज़र बनाने पड़ेंगे जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले ये लेज़र बना देते हैं चल के। अकाउंट इन्फो, लेजर्स, क्रिएट। सबसे पहले वेजेस किस में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। कॉस्ट सेंटर नो, बस कंट्रोल ए कर देते हैं। दूसरा बनेगा हमारा ओवरहेड्स, ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में रहेगा, सेव कर देते। चलिए, ये दोनों लेज़र हमारे बन गए। अब इसमें एक मेन चीज़, इसमें बोला गया है कि आपको एक वाउचर क्रिएट करना है मैन्युफैक्चरिंग वाउचर के नाम से, जो कि स्टॉक जनरल वाउचर के अंतर्गत बनाना है आपको। ठीक है, इसके अंदर ये आपको एंट्री लेनी है 20 कंप्यूटर्स की। तो सबसे पहले तो हमें वाउचर क्रिएट करना है। वाउचर क्रिएट करने के लिए आपको कहाँ जाना होता है, अकाउंट इन्फो, वाउचर टाइप्स। अगर आपको क्लास बनानी होती है ऑल्टर जाते हो, क्रिएट करना है तो क्रिएट में जाओगे। ठीक है, क्रिएट में आ गए। यहाँ पर हम बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग वाउचर। अंडर किसके जाएगा, ये स्टॉक जनरल के। तो यहाँ से हम स्टॉक जनरल ले लेंगे, एब्रीविएशन में STK JRNL शॉर्ट नेम में वो बना लेने देते हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ वाउचर नंबरिंग तो ऑटोमेटिक रखते हैं इसको। तो इसके बाद हम और क्या ऑप्शन बोला गया है इसमें, यूज़ एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल ऑप्शन, इसको यस रखना है। हाँ, इसको हमें क्या करना है, यस करना है, और इसको कर देना है हमें सेव। बन गया हमारा ये वाउचर। अब देखिए अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं, ऑल्ट F7 दबाते हैं। तो यहाँ पर आपसे सबसे पहले तो आपसे क्लास पूछा जा रहा था, अब नेम के अंदर 2 ऑप्शन आ गए कि आपको स्टॉक जर्नल चाहिए या मैन्युफैक्चरिंग वाउचर चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग वाउचर को सिलेक्ट करके एंटर कर सकते हैं। तो ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग वाउचर ओपन हो जाएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है इसको ओपन करने का, कि हम सीधा इन्वेंट्री वाउचर पर आकर एंटर करें तो ये सीधे से ओपन हो जाएगा जब हमने बना लिया उसके बाद। ठीक है, इसको इन्वेंट्री वाउचर भी बोलते हैं। चलिए अब इसमें हम एंट्री करते हैं। तो वापस से हम अकाउंटिंग वाउचर से ही ओपन करते हैं, जिससे कि आपको समझ में आएगा। ऑल्ट F7, मैन्युफैक्चरिंग वाउचर, नेम ऑफ प्रोडक्ट
तो हमने इसका बना रखा है पहले से ही कंप्यूटर इंटेल के नाम से। तो नेम ऑफ प्रोडक्ट जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो देखो इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हैं वो लिस्ट अपने आप आ गई। क्यों? क्योंकि आपने बैच वाइज डिटेल पहले से ही दे रखी है। क्वांटिटी, रेट और अमाउंट नहीं आया है, ये अभी आएगा। इसके बाद यहाँ आपसे पूछा जा रहा है गोडाउन, किस गोडाउन में शिफ्ट कर रहे हैं बनाने के बाद। तो ये किस में जाएगा? फिनिश्ड मटेरियल्स वाले गोडाउन में। क्वांटिटी कितनी है? 20 कंप्यूटर तैयार करवाए हैं कंपनी ने, तो यहाँ लिखेंगे 20। जैसे ही आप 20 लिख के एंटर करोगे अपने आप रेट्स आ जाएंगी, देखो। ठीक है। अब ये जो हमने लॉट तैयार किया है 20 कंप्यूटर का, इसका बैच नंबर हम कुछ देना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे न्यू नंबर पर और यहाँ पर हमको न्यू नंबर डालना होगा। तो न्यू नंबर दिया गया है 010817, ये बैच नंबर हमें नया इसमें डाल देना है 010817। ठीक है। डेट 1/8/22 ले लेगा अपने आप। इसके बाद यहाँ पर हमको कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि बैच डिटेल हम दे चुके थे पहले से, उसी के अकॉर्डिंग ये सब फिलिंग हो गई है। ठीक है। हम सीधे यहाँ पर आकर डबल क्लिक करेंगे, किसमें? को प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट और स्क्रैप में। यहाँ पर भी हमको कुछ नहीं चढ़ाना है, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे यहाँ से। नीचे आएगा टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट, इसके अलावा कोई खर्चा आया है इस सामान को तैयार करवाने में, तो आया है हमारा वेजेस का खर्चा आया 20,000 का और ओवरहेड्स का 1,000 रुपये का खर्चा है। तो वो आपको कहाँ पर चढ़ाना है? वो आपको यहाँ पे चढ़ाना है टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट में। देखो एडिशनल कॉस्ट लगने से पहले टोटल हमारा कितना खर्चा आया है? 3,35,500 का खर्चा है इन 20 मशीनों को तैयार करवाने में। तो हमारी एक मशीन कितने की पड़ रही है? 16,775 रुपये की हमको पड़ रही है। अब इस पर प्रॉफिट जोड़ के इसको सेल करेंगे। तो अब जैसे ही मैं इसमें डायरेक्ट खर्चे जोड़ूंगा इस मशीन का प्राइस बढ़ता चला जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं लगाता हूँ वेजेस। वेजेस मैंने यहाँ पर लगाया, आप परसेंटेज भी डाल सकते हैं लेकिन अभी परसेंटेज नहीं डालना है हमको सीधा अमाउंट डालना है 20,000 रुपये। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैं एंटर करूँगा इसका प्राइस ऑटोमेटिकली 1,000 रुपये बढ़ जाएगा क्योंकि 20 मशीन पे 20,000 1,000 रुपये से प्लस हो जाएगा। तो देखिए 17,775 इसकी कीमत हो गई। अब लगाऊंगा मैं क्या? ओवरहेड कितना? 1,000 रुपये का। तो 20 मशीनों पे 1,000 रुपये को डिवाइड कर लेना, उतना रुपये इसमें और बढ़ेगा। अभी ओवरहेड्स कितना? 1,000 रुपये। अभी आपका एंटर करने से पहले 17,775, जैसे एंटर करूँगा 17,825 रुपये होगा। तो आया समझ में? इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस माल की कीमत में डायरेक्ट जोड़ दिए जाते हैं, वो कहलाते हैं आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर? अब हम इस एंट्री को कर देंगे यहाँ पर सेव। इस तरीके से आपको कर लेना। अब ये आपका फिनिश्ड गुड्स गोडाउन में पहुँच गया, वहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है हमारी कंपनी पेड रीएम्बर्समेंट टू पार्टनर्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई इन कैश। डिटेल्स ऑफ द रीएम्बर्समेंट एज गिवन। विकास माथुर, अनुराग शर्मा, सतीश चंद्र, ये देखो ये तीनों ही पार्टनर हैं और इन तीनों को रीएम्बर्समेंट मिलता है। रीएम्बर्समेंट का मतलब होता है अदायगी, क्योंकि इन्होंने कैपिटल लगाया हुआ है तो इनको कुछ ना कुछ अमाउंट हर महीने मिलता है, जैसा इन्होंने तय किया होगा वैसा। तो आपको पता है कि तीनों ने बराबर तो लगाया नहीं था। विकास माथुर ने सबसे ज़्यादा लगाया था, अनुराग शर्मा ने उनसे कम और सबसे कम सतीश चंद्र ने। उसी हिसाब से इनका शेयर है। तो हमको ये एंट्री करनी है। अब इनका ये फिक्स है कि इस हिसाब से इनको रीएम्बर्समेंट पर मंथ मिलेगा। तो हम इसको क्या करेंगे? प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर से सेट कर देंगे और हर महीने पे कर देंगे। बार बार हमें इनको डालने की ज़रूरत नहीं है। जब हम प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर सेट करते हैं तो आपको पता है परसेंटेज में हम शेयर सेट करते हैं कि कितना है किसका। जैसे हमने रेंट का किया था 60% और 40% किया था, ऑफिस 60 और गोडाउन 40। यहाँ पर जिनका जैसा शेयर है उस हिसाब से रिएम्बर्समेंट मिलता है। तो विकास माथुर का 40% सेट करना है, अनुराग शर्मा का 35% और सतीश चंद्र का 25%। तो चलिए इसको करते हैं। ये प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर सेट करना आपको आ गया है। पिछली एंट्री में रेंट के लिए आपने सेट किया था, अब हम फिर से करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है? कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी बनानी है। उसके बाद हम इनका प्री डिफाइंड सेट करेंगे। तो चलते हैं कॉस्ट कैटेगरी में, क्रिएट करते हैं रीएम्बर्समेंट
अब बनाएंगे हम कॉस्ट सेंटर। कैटेगरी ले लेते रीएम्बर्समेंट, नेम विकास माथुर, अनुराग गुप्ता, एक मिनट चेक कर लेते हैं, अनुराग शर्मा है, सॉरी, अनुराग शर्मा और सतीश चंद्र। ये लीजिए, हमारे तीनों बन चुके हैं। अब हम चलते हैं प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर सेट करने के लिए। तो कहाँ जाना है हमको? F11 में, अकाउंटिंग फीचर के अंदर। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है यूज़ प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन इन ट्रांजेक्शन। तो ये आपका यस है, लेकिन इसके अंदर जाने के लिए हमें फिर से इस पर एक बार एंटर करना पड़ेगा। यस है तब भी। जैसे आप अंदर आ जाओगे, अब आपको यहाँ सेट करना है लोकेशन की जगह पे रीएम्बर्समेंट, ये आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बना रखा है रीएम्बर्समेंट। कौन कौन है? विकास माथुर, कितना है इनका? 40%। उसके बाद अनुराग शर्मा, इनका है 35%। और लास्ट है सतीश चंद्र, उनका 25। एंड ऑफ लिस्ट। और हमें यहाँ से बाहर आ जाना। ठीक है, इस तरीके से आप प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर सेट कर देंगे। अगर आपको नहीं आया है समझ में तो एक बार आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। अब हम इस एंट्री को करेंगे जो एंट्री दी गई थी हमें। क्या एंट्री है ये? कंपनी पेड रीएम्बर्समेंट टू पार्टनर्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई इन कैश, डिटेल्स रीएम्बर्समेंट इज गिवन बिलो। 4,000, 3,500 और 2,500 रुपये पे करना है। तो हम तो सब कुछ सेट कर ही चुके हैं पहले से। F5 दबाएंगे, यहाँ पर क्लास लेंगे कैश पेमेंट की, कॉस्ट सेंटर, यहाँ पर लेंगे हम रीएम्बर्समेंट, और यहाँ पर हम कर देंगे क्या? अच्छा, रीएम्बर्समेंट का हमें लेज़र बनाना पड़ेगा। लेज़र तो बना हुआ है पहले से ही, हाँ बना हुआ है, ओपनिंग बैलेंस में बनाया था हमने। इसको एक बार चेक कर लेंगे कि कंट्रोल एंटर से कि इनका कॉस्ट सेंटर चालू है कि नहीं। तो चालू है, बैक करते हैं। आपको यहाँ टोटल अमाउंट डालना है। कितना है टोटल अमाउंट? 3,500 और 2,500, 6,000 और 4,000, 10,000 रुपये। आप यहाँ पर एंटर करके 10,000 रुपये डाल देंगे और इसको सेव कर देंगे। आपको पता है ये पेज अप बटन दबाने से आप देख सकते हैं कि क्या एंट्री हुई है। तो देखिए अपने आप उसने डिवाइड कर दिए। और आपको जब भी अगर ऊपर नीचे अमाउंट हुआ है, कुछ चेंज करना है, तो फिर आप यहाँ से आप रीएम्बर्समेंट हटाकर नॉट एप्लीकेबल लगाएंगे और फिर इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। कंपनी हैज़ टू सेट द डिटेल्स ऑफ कंपोनेंट्स फॉर असेंबलिंग अ कंप्यूटर एज ब्रांड कंप्यूटर AMD। तो कंप्यूटर जैसा कि आपको पता ही है कि 3 ब्रांड हैं कंपनी के, एक AMD, एक इंटेल और एक VIA। तो इंटेल का तो बन गया, अब AMD का। तो AMD में क्या हो रहा है कि अब कंपोनेंट लिस्ट ऐड की जा रही है कि जब हम कंप्यूटर AMD तैयार करेंगे तो उसमें क्या क्या सामान लगेगा। ये हम इंटेल के लिए कर चुके हैं, बैच वाइज डिटेल चढ़ा चुके हैं, वैसे ही हमको यहाँ करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टॉक आइटम बनाएंगे और उसी में आप कंपोनेंट लिस्ट चढ़ा देंगे। तो चलिए इसको भी करते हैं फटाफट से। स्टॉक आइटम बनाने के लिए हम इन्वेंट्री इन्फो में चलते हैं। स्टॉक आइटम्स, क्रिएट कंप्यूटर AMD, किस में जाएगा ये? फिनिश्ड गुड्स में, अंडर फिनिश्ड गुड्स। यूनिट इसकी जाएगी NOS, अल्टरनेट यूनिट इसमें नहीं लगेगी, नॉट एप्लीकेबल। मेंटेन इन बैचेस यस, ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यस, यूज एक्सपायरी डेट यस, सेट कंपोनेंट्स BOM यानी बिल ऑफ मटेरियल्स, इसको करेंगे हम यस, अंदर आ जाएंगे। अब इसका हमें यूनिक वो बनाना है, लिस्ट नेम। तो हमने उसका बनाया था कंप्यूटर इंटेल में CI01 और ये हमारा कंप्यूटर AMD, तो इसका हम बनाएंगे कैपिटल CA-01। यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 1,
अब आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे कैबिनेट। गोडाउन कहाँ से लेना है, तो गोडाउन आपको पता है कि हमने ट्रांसफ़र कर लिया है जॉब वर्क मटेरियल में, तो यहीं से लेंगे क्वांटिटी 1। मदरबोर्ड लेंगे, मदरबोर्ड AMD का, प्रोसेसर, इसके बाद रैम, एक रैम लगेगी इसमें, हार्ड डिस्क लगेगी, DVD, कीबोर्ड, माउस, और मॉनिटर। कितना आइटम होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हम इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। बस ये करना था हमको। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी, कंपनी हैज़ सेट टू द डिटेल्स ऑफ कंपोनेंट्स फॉर असेंबलिंग अ कंप्यूटराइज ब्रांड कंप्यूटर विया। तो वही है, अब कंप्यूटर विया के लिए बेस्ट डिटेल डालनी है हमको, कंपोनेंट लिस्ट। तो हम स्टॉक आइटम बनाएंगे कंप्यूटर, सेम प्रोसेस विया, बस नाम चेंज हो जाएगा, फिनिश्ड गुड्स, NOS नॉट एप्लीकेबल। यहाँ आके यस करते ही अंदर जाएंगे। अच्छा, हमने पिछले वाले स्टॉक आइटम में एक गलती कर दी, GST सेट नहीं किया है। चलो अभी हम उसको कर देंगे। ये हमारा बनेगा CV कंप्यूटर विया -01। अंदर आएंगे 1, इसमें भी लगा देंगे फटाफट से। वही सामान लगना है, कैबिनेट, जॉब वर्क से जाएगा 1। क्या लगेगा, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कौन सा लगेगा, विया का लगेगा, और विया का कंप्यूटर है तो विया का लगेगा। प्रोसेसर भी विया का लगेगा, और रैम लगेगी, हार्ड डिस्क लगेगी, DVD, कीबोर्ड, माउस, और मॉनिटर। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंपोनेंट लगते हैं। तो ये हमारा विया का भी सेट हो गया। GST एप्लीकेबल, यहाँ करेंगे यस, ऑन वैल्यू, टैक्सेबल, GST 18%, इसको कर देंगे सेव। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमने कंप्यूटर AMD में गड़बड़ कर दी है, तो उसके लिए हम ऑल्टर में जाएंगे, कंप्यूटर AMD, फिर से यस, ऑन वैल्यू, टैक्सेबल, और 18%, इसको कर देंगे यहाँ पर सेव। ठीक है, तो बस यहीं तक रखेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 19 नंबर एंट्री से। समझ में आया होगा आप लोगों को किस तरीके से स्टॉक को ट्रांसफ़र करते हैं एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में, किस तरीके से बैच वाइज कंपोनेंट लिस्ट को सेट करते हैं स्टॉक आइटम के अंदर, कि जिससे कि जब हम उसका फाइनल प्रोडक्ट बनाएं तो बैच लिस्ट अपने आप आ जाए, कंपोनेंट लिस्ट अपने आप आ जाए। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में मज़ा आ रहा होगा, उम्मीद है। काफ़ी नई चीज़ें मिल रही हैं आपको सीखने को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको, तो सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।